प्रोनाउंसिएशन इजी। आज हम करेंगे यूजेस ऑफ ब्रैकेट्स एंड पैरेंथेसिस। ठीक है, ब्रैकेट्स हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में भी यूज़ होती हैं और ये जो ब्रैकेट्स हमारे पास होती हैं इनको हम कहते हैं राउंड ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट्स होती हैं ये हमारे पास, और जिस तरह ये मैंने सिंबल शो किया है इनको हम राउंड ब्रैकेट कहते हैं, और इंग्लिश में स्पेशली अमेरिकन इंग्लिश में हम इनको पैरेंथेसिस भी कहते हैं। अब इनका यूज़ क्या है? मेनली ये यूज़ होते हैं टू सेपरेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ नॉट एसेंशियल टू द मीनिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई सेंटेंस है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर एक सेंटेंस लिख रही हूँ, माउंट एवरेस्ट, ये एक माउंटेन है, ठीक है, इन दी हिमालयाज। अब इन दी हिमालयाज को मैंने ब्रैकेट में किया है, ठीक है, इज दी हाईएस्ट माउंटेन इन दी वर्ल्ड। सो हाईएस्ट माउंटेन इन दी वर्ल्ड। सो अब यहाँ पे हमने इन द हिमालयाज में ब्रैकेट क्यों पुट की है? देखिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ बोलें कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड तो भी हमें सेंस क्लियर हो रही है। इन द हिमालयाज हमने माउंट एवरेस्ट को ही एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है जो नेसेसरी नहीं है। अगर हम दें न दें तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम ऐसे भी लिख रहे हैं सेंटेंस के माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड तो भी हमारे पास मीनिंग क्लियर हो रहा है। ये जो थी हमारे पास इन द हिमालयाज जिसको हमने ब्रैकेट में पुट किया है, ये हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एडिशनल मीनिंग। तो जो हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर हम ये अब एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने माउंट एवरेस्ट के बारे में दी है, तो जिस चीज़ के बारे में हम एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर दे रहे हैं और वो सेंटेंस में इतनी नेसेसरी नहीं है तो हम उसको जो है वो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर पुट करते हैं, ठीक है। उस तरह अब स्क्वायर ब्रैकेट्स का अगर हम देखें तो स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ हम देखते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट्स हम इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह यूज़ करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स हमारे पास होती हैं ये जो स्क्वायर की शेप ही बनाती हैं। इसी तरह एक मैं और एग्जांपल लिखती हूँ, उससे हमें क्लियर होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ पर यूज़ होती हैं। जिस तरह मैंने लिखा ही, और मैं अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख रही हूँ दी पुलिस ऑफिसर, दी पुलिस ऑफिसर। अब मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी। कैन नॉट प्रूव दे डिड इट। सो अब ही के बाद, ठीक है, मैंने डाल दी स्क्वायर ब्रैकेट और आगे मैंने सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। अब स्क्वायर ब्रैकेट आर मेनली यूज्ड टू enclose words added by someone other than the original writer। मीन कोई अगर लिख रहा है, कोई आपको कह रहा है, किसी ने राइटर ने लिखा है, वो सिर्फ ये लिखेगा he cannot prove they did it। अगर कोई आप समरी पढ़ें, कोई ऐसे पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, कोई लेसन पढ़ें, तो अगर उसमें ये सेंटेंस है he cannot prove they did it, और अगर आप किसी और को बताएंगे तो आप तो अगर पीछे से पूरा पढ़ते आ रहे हैं तो आपको तो पता है कि वो ही पुलिस ऑफिसर के बारे में बात हो रही है, पर आगे सुनने वाले को या दोबारा आपकी सेंटेंस जहाँ पुट कर रहे हैं उसको नहीं पता है, तो हमने ही के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी है कि ही इज़ दी पुलिस ऑफिसर। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी ही के बारे में। तो इस तरह से जो हमने स्पीकर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है उसको हम जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में जो है वो पुट करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स का यूज़। उसके अलावा हमारे पास एक यूज़ होती है, वो होती है एपॉस्ट्रॉफी। ये भी हमारे पास एक पंक्चुएशन मार्क है, एपॉस्ट्रॉफी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसका यूज़ का, और ये हम इस तरह से ऊपर एक कॉमा की शेप की, ये इसकी शेप है एपॉस्ट्रॉफी, ठीक है। अब ये एपॉस्ट्रॉफी बहुत स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है इस पंक्चुएशन मार्क्स को यूज़ करने पे। सबसे पहला जिसका मेनली यूज़ है, ये हम एपॉस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं पोजेशन शो करने के लिए, टू शो पोजेशन। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ, येस्टरडे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एपॉस्ट्रॉफी और एस। Weather was dreadful, weather was dreadful। सो यहाँ पे मैंने yesterday's weather was dreadful। अब यहाँ पे मैंने yesterday's पे एपॉस्ट्रॉफी क्यों डाल दी? कि मैं पोजीशन शो करना चाहती कि weather was dreadful, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ की एपॉस्ट्रॉफी। नेक्स्ट जो है सेकेंड यूज़ है हमारे पास, ये यूज़ है इसका एपॉस्ट्रॉफी का कि पर्सनल नेम दैट एंड इन एस। किसी भी पर्सन का नेम, पर्सनल नेम्स एंडेड विद एस, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज़ है, एंडेड विद एस। किसी भी पर्सन का नेम अगर एस से एंड हो रहा है तो हम उस पर एपॉस्ट्रॉफी लगा के फिर से एस ऐड करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिख रही हूँ, ही
ज्वाइंट चार्ल्स। ठीक है, अब इस नेम के आगे हमारे पास एस आ रहा है तो हम एपोस्ट्रॉफी लाजमी डालेंगे और एपोस्ट्रॉफी के बाद फिर हम जो है वो एस ऐड करेंगे। आर्मी इन 1642। तो ये मैंने सेंटेंस देखें कंप्लीट कर दिया कि इस पर्सन का नेम चार्ल्स का हमारे पास एस पे कंप्लीट हो रहा था, एंड एस पे हो रहा था हमारे पास, तो हमने इसमें एपोस्ट्रॉफी डाली। तो मीन जिन पर्सन के नेम एस से एंड होंगे हमने उसमें भी एपोस्ट्रॉफी यूज करनी है। ठीक है, इसके अलावा एपोस्ट्रॉफी हमारे पास किस तरह से यूज होती है? प्लूरल नाउन के साथ। प्लूरल नाउन्स वो भी जो एस पे एंड हो, दैट ऑलरेडी एंडेड विद एस। जैसे कोई प्लूरल, सिंगुलर नहीं, अब ये तो हमारे पास सिंगुलर था, अगर प्लूरल जिस तरह फॉर एग्जांपल वर्ड है गर्ल्स। ठीक है, अब ये प्लूरल है, अब गर्ल तो नहीं है, ये गर्ल्स प्लूरल है, हमने प्लूरल के तौर पे एस इस पे डाला है, तो इसलिए हम सिर्फ इसमें ऐसे एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। जैसे एग्जांपल में लिखती हूँ जैसे दी मेंशन was converted into girls school। तो अब गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स क्योंकि प्लूरल हमारे पास आ गया तो इसलिए मैं इसके बाद एपोस्ट्रॉफी यूज करूंगी। तो ये थे हमारे पास मेनली 3 एपोस्ट्रॉफी के यूजेस और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें ये लैंग्वेज में यूज़ करने चाहिए। हम नहीं यूज़ करते हैं बट ये इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज में है, पंक्चुएशन मार्क्स के तौर पे यूज़ होते हैं, तो वी हैव टू यूज़ देम। सो यूज़ ऑफ ब्रैकेट भी इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे राइटिंग में एक निखार आता है। तो आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह।